हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर राउत स्वागत करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न्स मैथ्स इजीली। सो आज हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उत्तराखंड के लेक्चरर एग्जाम में पूछे गए। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो अभी तक वो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो कॉन्वेक्स सेट के लिए मैं पहचानने के लिए आपको उसका पहचान करने का एक तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कोई भी सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास में कोई भी रीजन है। ठीक है, सबसे पहले आपको रीजन प्लॉट करना आना चाहिए। सपोज कोई भी मेरे पास में रीजन है। ठीक है, सपोज दिस इज अ ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगुलर रीजन, एक सर्कुलर रीजन है। ठीक है, और एक क्या आपके पास में ये इस तरीके से ये मैंने तीन रीजन लिए हैं। ठीक है, S1, S2, S3। ठीक है, अब क्या करना आपको, कोई भी रैंडम से 2 पॉइंट लेने हैं। ठीक है, किसी भी रीजन में आपको रैंडमली 2 पॉइंट लेने हैं और उनको कनेक्ट करना है थ्रू दी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कनेक्टेड है। ठीक है, वो दोनों के दोनों पॉइंट वो कनेक्टेड होने चाहिए किसके थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। और वो स्ट्रेट लाइन अगर उसी रीजन के अंदर इंक्लूड होती है देन दी सेट इज कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, इफ दी स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द रीजन, द गिवन रीजन, सो द रीजन इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, अब जैसे मैं S1 रीजन में कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ रैंडम से, ये पॉइंट लिया मैंने और ये पॉइंट लिया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को आपने किसके थ्रू मिलाना है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाना, जोड़ना है। अब ये स्ट्रेट लाइन किसके थ्रू पास हो रही है, इसी रीजन के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं S3 रीजन में एक ये है, एक पॉइंट ये लिया मैंने, एक ही पॉइंट लिया। दोनों किसके पॉइंट है, इस गिवन रीजन के पॉइंट है। अगर गिवन रीजन के पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी इस रीजन से पास ना होकर कहाँ से जा रही है, इसके आउटर वाले रीजन से। ये वाला पोर्शन कहाँ से जा रहा है, ये इसके आउटर रीजन से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। ठीक है, नॉट कॉन्वेक्स सेट। और जैसे ये आपके पास में सर्कुलर रीजन के बना, कोई भी रैंडम से मैंने 2 पॉइंट लिए। ठीक है, तो इनको मैंने ज्वाइन किया, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो इसी रीजन के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, इसी टाइप में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपका XY such that x² plus y² is less than 4। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। और इसी के साथ में एक इसका थर्ड ऑप्शन देखेंगे, XY x² plus y² is less than 4। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजन प्लॉट करना चाहिए। ठीक है, रीजन प्लॉट करने के लिए ये क्या है आपके पास में, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, रेडियस 2 गिवन है क्योंकि आप लेस देन में अगर कंफ्यूज हो रहे तो इसको इक्वल टू लेकर इसका रीजन प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस क्या है आपका। ठीक है, अब इसमें देखना आपको पहला ऑप्शन 1 देख लीजिए। ठीक है, x² plus y² इज लेस देन 4, वो रीजन। ठीक है, जहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू क्या 4 से कम है। ठीक है, 4 से कम है तो कौन सॉरी ये लेस देन ना हो क्या आपका क्या गिवन है यहाँ पे, ग्रेटर देन गिवन है। ठीक है, तो ग्रेटर देन गिवन है, अगर ये लेस देन होगा। ठीक है, ये इक्वल टू वाली लाइन है, ये क्या होगा, अगर x² plus y² इज इक्वल टू 2। और ये कौन सा वाला रीजन है आपका अंदर वाला, ये कौन सा रीजन है अंदर का, x² plus y² इज लेस देन 2। और ये बाहर वाला कौन सा रीजन आपका, x² plus y² इज ग्रेटर देन
फोर्स है, ठीक है। ये आपके पास में गिवन है। अब पहले बात करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा रीजन आपका, ये आउटर रीजन, ठीक है। अब ये आउटर रीजन, ये आउटर रीजन की बात है। बल्कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपकी बाउंड्री इंक्लूड देंगे, ठीक है। तो बाउंड्री इसमें इंक्लूड होगी। अब कोई भी आप रैंडम से 2 पॉइंट लीजिए, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, एक के लिए एक के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करूंगा। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, इस रीजन के थ्रू पास में होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये रीजन कौन सा आपका, ये बाहर वाला रीजन है, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन किसके थ्रू पास हो रही है, ये इंटीरियर जो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है उस रीजन के थ्रू पास हो रही है। लेकिन वो इस वाले जो आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन में जो रीजन गिवन है उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या नहीं होगा आपका, कॉन्वेक्स सेट नहीं, ठीक है। इसी टाइप में हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया आपको कि वो रीजन जो क्या है लेस देन इक्वल टू 4 है। लेस देन इक्वल टू 4 में कौन सा आ जाएगा, इसमें बाउंड्री इंक्लूड हो जाएगी। तो कौन सा रीजन हो जाएगा आपका, ये वाला रीजन, ठीक है। ये इनसाइड वाला रीजन, ठीक है। ये आपका ये रीजन गिवन है, ठीक है। अब इसमें आप कोई से भी 2 पॉइंट लेंगे, सिंपल सी बात है, ये कहीं भी ले लिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के थ्रू पास करोगे, इसी के अंदर ये ले लिया आपने, कोई से भी पॉइंट लोगे तो ये क्या हो जाएंगे, अगर आप उसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन किस थ्रू इसी रीजन के अंदर क्या होगी, इंक्लूड होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज कॉन्वेक्स। ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब आपने कोई भी 2 पॉइंट लिए, ठीक है, रैंडम 2 पॉइंट उठाए, तो उनको जो जोड़ती हुई स्ट्रेट लाइन क्या हो रही थी, इस रीजन के थ्रू पास नहीं होती, ठीक है। इसमें पास हो रही थी तो ये कॉन्वेक्स है, जिसमें पास नहीं होती तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ठीक है। तो पहले इसका रीजन प्लॉट कर लेते हैं। इक्वल टू होने पे क्या हो जाएगा, अगर ये इस टाइप का बन जाएगा तो ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, और जो सेकंड वाला रीजन होगा इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये हमारी लाइन की इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, लेस देन 7, ठीक है। लेस देन 7 है, तो कौन सा रीजन हो जाएगा, यहाँ पे x और y की जगह आप 0 0 पुट कर लो, ठीक है। तो 0 0 पुट कर लिया तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 0 इज लेस देन 7, ठीक है। तो अगर ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, 0 हमेशा लेस देन 7 होता है, ठीक है। तो ये किसकी तरफ बनेगा, जो आपका रीजन बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा, आपका ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये रीजन कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब ये आपका रीजन बना, अब कोई से भी आप इसके रैंडम से 2 पॉइंट उठा लीजिए, ठीक है। सपोज एक ले लिया मैंने, एक ही ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपने ज्वाइन किया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन किसके थ्रू पास हो रही है, इसी रीजन के अंदर पास हो रही है, इसी रीजन के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस विल बी योर कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसी तरीके से हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जैसे एक्स और वाई की जगह हम क्या कर देंगे, 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 0 इज नॉट ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्राइटेरिया फॉल्स हो जाएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन 7 है, नहीं फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके तरफ बनता है, हमेशा ये रीजन बनता है 0 की तरफ ना बन के उसके अपोजिट में हो जाएगा, ठीक है। ये रीजन कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करोगे आप, कोई से भी 2 पॉइंट लीजिए, ठीक है। रैंडम से कोई से उठा देंगे, ये ले लिया, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को जब हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन किसके थ्रू पास हो रही है, इसी रीजन के थ्रू पास हो रही है, ठीक है। जो हमारे पास में गिवन रीजन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन उसी की रीजन के थ्रू पास होती है तो हमारा कैसा सेट हो जाता है, कॉन्वेक्स सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा हमने जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था वो नॉन कॉन्वेक्स सेट था। बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन थे वो तीनों के तीनों कैसे सेट थे, कॉन्वेक्स सेट थे, ठीक है, कॉन्वेक्स सेट थे।
तो इसमें क्या पूछा गया था हमसे कि नॉट कॉन्वेक्स सेट पता करना था, तो नॉट कॉन्वेक्स सेट हमारा ऑप्शन 1 था। फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमेशा ही एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे आपका एलटी में हो या लेक्चरर में हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द स्क्वायर रूट ऑफ आइटा इज, आपको क्या फाइंड करनी है, आइटा के रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक जनरल फॉर्मूला यूज होता है, z टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू p टू द पावर अल्फा log z। ठीक है, ये एक रिजल्ट है आपके पास में। यहाँ पे क्या होगा, इसको कंपेयर करके देख लेंगे। यहाँ पे z का काम कौन कर रहा है, आइटा, और अल्फा का काम कौन कर रहा है, 1/2। ठीक है, तो आई टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू p टू द पावर 1/2 log आइटा। ठीक है, log आइटा की हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जनरल वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/2 ln मॉडुलस ऑफ आइटा प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, अब मॉडुलस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आइटा का मॉडुलस वैसे भी आपको पता होगा, सभी को 1 होता है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका मॉडुलस निकालना है तो क्या होता है, √a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आइटा, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इसको आइटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। ठीक है, 0² प्लस 1 है। ठीक है, और सेकेंड चीज है आर्गुमेंट ऑफ z। क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z होता है आपका tan इनवर्स b/a। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू मैंने बताया, b की वैल्यू आपकी 1 है और a की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये बन गया आपका इनफाइनाइट। ठीक है, tan इनफाइनाइट का किस पे वैल्यू देता है, tan π/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका π/2। ठीक है, दोनों वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, p टू द पावर 1/2 1 और 1 आइटा π/2। ln1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, सभी को मालूम है, ln1 की वैल्यू 0 हो जाती है, प्लस आइटा π/2। ठीक है, ये बन चुका आपका p टू द पावर आइटा π/2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, p टू द पावर आइटा थीटा सभी को मालूम है, p टू द पावर आइटा थीटा cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, p टू द पावर आइटा थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आइटा sin π/2। cos π/4 की 1/√2, sin π/4 इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, 1/√2 कॉमन लेके क्या बनेगा, 1 प्लस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इससे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज इंटीग्रेशन a to b fx dx upon fx plus fa plus b minus x। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन a to b fx plus fx upon fx plus fa plus b minus x। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है आपकी इंटीग्रेशन a to b fx, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f a plus b minus x। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको आई एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, आई एज्यूम कर लेता हूँ, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो ये क्या बन गया आपका, ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाया तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, एक्स के लिए क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन हो जाएगा
ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, एफ ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, पूरा का पूरा, ठीक, माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। क्या किसमें रिड्यूस हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये आपका आई रिड्यूस हो गया यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल है, एडिंग 1 है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है, और न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम आ गया, कैंसिल हो गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी 1 dx, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है, x की लिमिट है ए टू 2i इज इक्वल टू b माइनस ए, i इज इक्वल टू b माइनस ए। तो देखिए स्टूडेंट, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज याद हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका 20 से 30 सेकंड का टाइप कर दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।